नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 23 नवंबर से 14 दिसंबर 2025। तो इस बीच की ये करंट अफेयर है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। जरधारी क्लासेस की उत्तराखंड करंट अफेयर की जो वार्षिकांक है ये आ चुका है। तो उत्तराखंड करंट अफेयर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एडिशन में आ चुका है, जिसमें आपको जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का संपूर्ण उत्तराखंड करंट अफेयर देखने को मिल जाएगा, जिसमें बजट हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, वन रिपोर्ट हो गई, प्रमुख योजनाएं हो गई, प्रमुख पुरस्कार, स्पोर्ट्स करंट अफेयर, प्रमुख पुस्तकें, ऑपरेशन, सम्मेलन, अभियान, सूचकांक, आर्थिक परिदृश्य, प्रमुख ऐप्स, नियुक्तियां, वर्तमान में कौन क्या है, दिसंबर 2025 तक के आंकड़े हैं, वन लाइनर दे रखे हैं और साथ में ही एमसीक्यू भी दिए गए हैं, तो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो आप जिस एडिशन में से लेना चाहते हैं आप इसे ले सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं जरधारी classes.in और आप हमारे इस ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी एडिशन और इंग्लिश एडिशन। हिंदी एडिशन में आपको ये यहाँ पर दिख रही है बुक उत्तराखंड करंट अफेयर 2025, और वैसे ही इंग्लिश एडिशन में भी आपको ये ई बुक दिख रही है। तो आप इन्हें ले सकते हैं। इसके अलावा जरधारी क्लासेस के आप अदर नोट्स भी यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे नोट्स जरधारी क्लासेस के देखने को मिल जाएंगे उत्तराखंड एग्जाम के लिए, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत नेपाल भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है अभ्यास सूर्य किरण 2025, जो 19वां संस्करण है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो जो 19वां संस्करण है भारत और नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है सूर्य किरण 2025, ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। इस जो अभ्यास की अवधि है 25 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 तक इसका आयोजन किया गया, और ये दोनों सेनाओं के बीच होने वाला एक वार्षिक एनुअल द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। तो एनुअल है, यह हर साल होता है, और इसका जो आयोजन है ये बारी बारी से होता है भारत और नेपाल में। इस बार भारत में हो तो अगली बार होगा नेपाल में। जो इससे पिछला जो 18वां अभ्यास है ये हुआ था नेपाल में सलझंडी, नेपाल में 31 दिसंबर 2024 से लेकर 13 जनवरी 2025 तक, और 19वां हुआ है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। उद्देश्य क्या है इसका? इस अभ्यास का उद्देश्य है माउंटेन और जंगल वारफेयर में संयुक्त प्रशिक्षण, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में क्षमता बढ़ाना, आतंकवाद विरोधी अभियानों में क्षमता बढ़ाना, संयुक्त ऑपरेशन में सामरिक तालमेल इंटर ऑपरेबिलिटी सुदृढ़ करना। यूएन चैप्टर 6 के तहत यूएन चैप्टर 7 के तहत सब कन्वेंशनल ऑपरेशन, उप पारंपरिक अभियानों का अभ्यास जो शांति स्थापना मिशनों के लिए आवश्यक है। भागीदारी किसने की? तो भारत से 334 सैनिक, जिसमें मुख्यतः असम रेजिमेंट के थे, इन्होंने भाग लिया, और नेपाल से भी 334 सैनिकों ने, जो कि प्रमुख रूप से देवी दत्त रेजिमेंट के थे। इस अभ्यास के दौरान दोनों देशों के बीच विश्वास, मित्रता और क्षेत्रीय शांति के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करता है अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अल्मोड़ा के शिक्षक मोहन चंद्र कांडपाल को जल संरक्षण एवं प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो अल्मोड़ा के शिक्षक हैं मोहन चंद्र कांडपाल, अल्मोड़ा से हैं मोहन चंद्र कांडपाल, और इन्हें जल संरक्षण एवं प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। और ये कौन सा पुरस्कार दिया गया इन्हें? तो 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार, तो 6th नेशनल वाटर अवार्ड दिया गया इन्हें, मोहन चंद्र कांडपाल जी को। तो अल्मोड़ा के शिक्षक हैं मोहन चंद्र कांडपाल, और इन्हें जल क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, उत्तर क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति श्रेणी में 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार उन्हें पानी बोओ पानी उगाओ अभियान के माध्यम से जल संरक्षण और स्रोतों के पुनर्जीवन में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। उनके प्रयासों से 40 से अधिक गांवों में 4500 से ज्यादा वर्षा जल संरक्षण गड्ढे बनाए गए हैं, और सूख चुके पारंपरिक जल स्रोतों, जिसमें गधेरे हो गए, धारों हो गए, इनका पुनर्भरण हुआ है। उनके इस अभियान ने रिक्सन नदी को पुनर्जीवित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सम्मान पाने वाले भी उत्तराखंड के
पहले व्यक्ति हैं। तो पहले व्यक्ति हैं उत्तराखंड के जिन्होंने ये सम्मान प्राप्त किया है, और ये पुरस्कार उन्हें दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड ने एआई मिशन 2025 के तहत जारी नई नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड ने एआई मिशन 2025 के तहत जो जारी नई नीति है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है पहाड़ी जरूरतों के अनुसार एआई आधारित विकास को लागू करना। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो उत्तराखंड एआई मिशन 2025 की जो पॉलिसी है, इसे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के द्वारा राजभवन में लॉन्च किया गया है, और ये पॉलिसी भारत सरकार की एआई पॉलिसी का अनुसरण करती है, लेकिन इसे विशेष रूप से उत्तराखंड की पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप ढाला गया है। मिशन का जो लक्ष्य है, सैटेलाइट और डेटा का उपयोग करके रियल टाइम में समस्याओं का समाधान करना और समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करना। जो पॉलिसी है, नैतिक, उत्तरदायी और मानवीय एआई अर्थात एथिकल, रिस्पॉन्सिबल एंड ह्यूमन एआई के क्रियान्वयन पर जोर देती है, ताकि इसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून में आयोजित आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन WSDM 2025 की थीम क्या है? तो जो आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन है 2025, तो इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई है सुदृढ़ समुदायों के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना, स्ट्रेंथिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर बिल्डिंग रिजिलिएंट कम्युनिटीज। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। इसका जो जो आयोजन है, ये आयोजन WSDM का आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2025 का जो आयोजन है, यह देहरादून में किया गया था, और इसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तराखंड के लिए आपदा प्रबंधन विस्तार कार्यक्रमों की घोषणा की है। इसकी जो थीम है, थीम के बारे में बात करें तो इस शिखर सम्मेलन की थीम रखी गई सुदृढ़ समुदायों के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना, स्ट्रेंथिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर बिल्डिंग रिजिलिएंट कम्युनिटीज। इसमें नए रडारों की घोषणा की गई है। तो उत्तराखंड में पहले से 3 रडार हैं। कौन कौन से? सुरकंडा देवी, मुक्तेश्वर और लॉन्चडाउन में 3 रडार स्थापित किए गए हैं, और अब 3 नए रडार स्थापित किए जाएंगे हरिद्वार, पंतनगर और औली में। तो हरिद्वार, पंतनगर और औली में 3 नए रडार स्थापित किए जाएंगे। उत्तराखंड में 23 वेधशालाएं हैं, 142 स्वचालित मौसम स्टेशन है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और 107 रेन गेज का विशाल नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है इसका? तो हिमालय जैसे संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत करना और बादल फटने जैसी घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करना। WSDM 2025, तो जो इसका संयुक्त रूप से जो आयोजन किया था उत्तराखंड सरकार द्वारा किया था, इसके साथ ही यूकोस्ट और HAST उत्तराखंड काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हिमालयन एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा इसका संयुक्त रूप से आयोजन किया था। तो 3, उत्तराखंड सरकार, यूकोस्ट और HAST, इन तीनों के द्वारा इसका आयोजन किया गया था WSDM 2025 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में मनाए जाने वाले पारंपरिक पर्व मंगसीर बग्वाल का मुख्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार क्या है? तो जो मंगसीर बग्वाल मनाई जाती है मार्गशीर्ष महीने पे मनाई जाती है, किस इसका जो सांस्कृतिक आधार क्या है, मुख्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार क्या है? तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी है गढ़वाली सेनापति जो माधो सिंह भंडारी थे, इनकी तिब्बती सेना पर विजय और फसल कटाई के बाद ये सामूहिक उत्सव होता है। तो इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार है। जो मंगसीर बग्वाल है, ये पर्व उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में मंगसीर माह में मुख्य दिवाली के लगभग 1 महीने बाद मनाया जाता है। ऐतिहासिक कारण क्या है? ये पर्व 17वीं शताब्दी के जो प्रसिद्ध गढ़वाली सेनापति थे माधो सिंह भंडारी, इनकी तिब्बती सेना पर विजय और उनके घर वापसी की याद में ये मनाया जाता है। सांस्कृतिक महत्व की बात करें, ये तो ऐतिहासिक रहा। सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो ये समय शीतकालीन फसलों की कटाई के बाद का होता है, और इस दौरान रासो और तांदी जैसे लोक नृत्य
ढोल धमाऊं वादन और भांड, जो कि घास की रस्सी का जो खेल होता है, भांड उसके बोलते हैं, जैसे पारंपरिक अनुष्ठान इसमें किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उत्तराखंड सरकार द्वारा संशोधित मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण नियमावली 2025। जो नियमावली 2025 है, इसके अनुसार मानव मृत्यु की स्थिति में अब परिजनों को कितनी सहायता राशि, अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। तो जो ये नई नियमावली आई 2025 की, तो इसमें अब कितनी राशि प्रदान की जाएगी, तो सही जवाब है 10 लाख रुपये। तो सी ऑप्शन 10 लाख रुपये। तो उत्तराखंड में अब मानव वन्यजीव संघर्ष में मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। पहले ये जो सहायता राशि थी 6 लाख रुपए थी, जो 2024 नियमावली के तहत निर्धारित की गई थी। जो कुल 10 लाख रुपए है, इसमें से 6 लाख रुपए तो मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि संशोधन नियमावली 2025 के तहत दिए जाएंगे, और 4 लाख रुपए जो है SDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के द्वारा दिए जाएंगे, यहां से दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान द्वारा आयोजित हिमालयन कॉन्क्लेव का शीर्षक क्या है। तो हिमालयन कॉन्क्लेव का जो शीर्षक है, ये क्या रखा गया था। सही जवाब है भारतीय हिमालयी क्षेत्र 2047, सतत सामाजिक आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो ये इसका थीम रखा गया था। डिटेल जान लेते हैं। तो जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान 13 से 15 नवंबर 2025 तक उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोसी कटारमल स्थित अपने मुख्यालय में 3 दिवसीय हिमालयन कॉन्क्लेव का आयोजन किया इनके द्वारा। और जो कॉन्क्लेव है, इसका शीर्षक था भारतीय हिमालयी क्षेत्र 2047, सतत सामाजिक आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण, जो विकसित भारत 2047 पहल के अनुरूप हिमालयी क्षेत्र के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण विकसित करने पर केंद्रित है। ये जो कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन, असंतुलित भूमि उपयोग, जनसांख्यिकीय दबाव, ग्लेशियर पीछे हटना और अचानक बाढ़ जैसी चुनौतियों के समाधान के लिए रणनीतिक रोड मैप तैयार करना। इसमें यहाँ पर 6 विषयगत क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया गया है। कौन से 6 क्षेत्र हैं? इसमें आता है जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु लचीलापन, सतत आजीविका, शासन ढांचे और लैंगिक समावेशन इसमें शामिल है। तो ये 6 विषयों पर यहाँ पर चर्चा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। उत्तराखंड सरकार द्वारा मंजूर की गई भूमि पूलिंग नियमावली 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो पूलिंग नियमावली 2025 है, जो कि उत्तराखंड सरकार द्वारा मंजूर की गई है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है शहरी विकास के लिए भूमि मालिकों और सरकार के बीच साझेदारी आधारित विकास मॉडल लागू करना। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं इस बारे में। तो उत्तराखंड सरकार ने टाउन प्लानिंग स्कीम TPS और भूमि पूलिंग नियमावली 2025 LPR लैंड पूलिंग रेगुलेशन 2025 को मंजूरी दे दी गई है। जो भूमि पूलिंग मॉडल है, इसके तहत जमीन के बदले विकसित जमीन, आर्थिक लाभ और आजीविका भत्ता मिलेगा। भूमि अधिग्रहण पर जबरन नहीं होगा, भूमि स्वामी अपनी मर्जी से जमीन देंगे। सरकार या प्राधिकरण जमीन को विकसित करेंगे और उसका एक हिस्सा भूमि मालिक को लौटाएंगे। भूमि मालिकों को पारंपरिक अधिग्रहण की तुलना में अधिक आर्थिक लाभ मिलेगा। ये मॉडल उत्तराखंड में सुनियोजित शहरीकरण और नए शहरों के विकास को बढ़ावा देगा। भूमि मालिकों को 24% विकसित आवासीय प्लॉट और 7% विकसित कॉमर्शियल प्लॉट मिलेगा। तो ये इसमें प्रावधान किए गए। और अगर कॉमर्शियल कॉमर्शियल प्लॉट नहीं लेंगे भूमि मालिक, तो इस केस में 14% विकसित प्लॉट दिए जाएंगे। भूमि स्वामियों को हर महीने आजीविका भत्ता दिया जाएगा। और इसमें जो गैर कृषि भूमि है, इस पर 1200 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति माह भत्ता मिलेगा, और कृषि भूमि पर 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति माह भत्ता मिलेगा। जो आजीविका भत्ता है, ये अधिकतम 3 साल तक दिया जाएगा, और जो भुगतान है वो वार्षिक किस्तों में होगा। 250 वर्ग मीटर से कम भूमि वाले भूस्वामियों को सर्किल रेट के अनुसार नगद मुआवजा मिलेगा।
तो ये जो नियमावली 2025 से भूमि पूलिंग नियमावली 2025, तो इसके तहत ये प्रावधान किए गए हैं और इसे उत्तराखंड सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों ये हो गई 23 नवंबर से 14 दिसंबर 2025, तो इस बीच के वीकली करंट अफेयर उत्तराखंड के ये हमने यहाँ पर करा दिए हैं। अगर तो आप दोस्तों आपको उत्तराखंड करंट अफेयर की ई बुक चाहिए तो यह मैंने आपको बता दी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एडिशन में इसे लॉन्च किया गया है 2025 का। इसमें संपूर्ण डेटा है जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025। आप यहां से जा सकते हैं jardhari-classes.in, या हमने डिस्क्रिप्शन में भी दोनों ही ई बुक का लिंक दे दिया गया है, आप यहां से इसे परचेज कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।